World News Headquarters। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। दहशतगर्दों का हमला नाकाम। कराची डाकुओं के रडार पर। पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। और बरवक्त इलेक्शन का मुतालबा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में मिलिट्री का कोई साजो सामान नहीं छोड़ा है। महदूद तादाद में असलहा और एयरक्राफ्ट काबुल में छोड़ा था। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन किर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खतरात का सामना कर रहा है, वजह अफगानिस्तान से जुड़ी सरहद है। कश्मीर के हवाले से जॉन किर्बी ने कहा कि पाकिस्तान और भारत ने कश्मीर समेत तमाम मामलात पर खुद बात करनी है। पाकिस्तान भारत को मुतादिद बार बातचीत करने की पेशकश भी कर चुका है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर गुफ्तगू खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। तो आपको बताते चलें कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में मिलिट्री का कोई साजो सामान नहीं छोड़ा। महदूद तादाद में असलहा और एयरक्राफ्ट काबुल में छोड़ा था। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन किर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खतरात का सामना कर रहा है, वजह अफगानिस्तान से जुड़ी सरहद है। कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत ने कश्मीर समेत तमाम मामलात पर खुद बात करनी है। पाकिस्तान भारत को मुतादिद बार बातचीत करने की पेशकश भी कर चुका है और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर गुफ्तगू खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे चित्राल के इलाके कैलाश में दहशतगर्दों का फौजी चौकियों पर हमला। फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक हो गए, 4 जवान शहीद भी हुए। पाक अफगान सरहद के करीब दहशतगर्दों का 2 पाकिस्तानी चौकियों पर हमला। जदीद असलहे से लैस बड़ी तादाद में दहशतगर्दों ने चित्राल के इलाके में फौजी चौकियों को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक बहादुर सिपाहियों ने बेजिगरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया और उनका हमला नाकाम बनाया। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुँचा। पाकिस्तानी दस्तों की जवाबी कार्रवाई में 12 दहशतगर्द मारे गए। बड़ी तादाद में दहशतगर्दों के शदीद जख्मी होने की भी इत्तलात है। दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाते हुए 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। कोयटा के नवाही इलाके अखबर्ग में CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 4 मुबैना हमलावर हलाक। CTD के मुताबिक खुदकुश जैकेट, 5 दस्ती बम, धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक अलदम तंजीम से बताया जा रहा है, जबकि हलाक मुलजिमान के ज़ेर इस्तेमाल घर से असलहा गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द टारगेट किलिंग में मुलविस थे। जनूबी वज़ीरिस्तान तहसील गड़ियुम के इलाके शक्तोई अरसल कोच में घर पर मार्टर गोला गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जाम बहक हो गए हैं, जिनमें एक खातून और 4 बच्चे शामिल हैं। 2 बच्चे शदीद जख्मी हुए हैं और जख्मियों को बन्नू के हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक मार्टर गोला नामालूम समत से आया था। इस हवाले से मज़ीद तहकीकात भी जारी हैं। कराची के इलाके कोरंगी 2 नंबर पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में बाप बेटा जाँ बहक हो गए हैं। मकतूलीन की शनाख्त हसन और असद के नाम से हुई है। SSP कोरंगी कहते हैं मकतूल बाप और बेटे का कोरंगी में बुक स्टॉल था। 3 डाकू डकैती के लिए आए, 2 दुकान के अंदर गए और लॉकर को खाली कर दिया। कैश काउंटर का सफाया करते हुए दुकानदारों ने मज़ाहमत कर दी, जिस पर डाकू ने फायरिंग की। वाक़े की CCTV मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में मकतूल बाप बेटे को डकैतों से मज़ाहमत करते हुए देखा जा सकता है। तांदीवाला में 3 डाकुओं की जनरल स्टोर पर लूटमार। मज़ाहमत पर डाकुओं ने दुकानदार को तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद के बाद डाकुओं ने 40,000 नकदी, 2 मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो गए। डकैती की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। डकैती के बाद इलाका मकीरों में खौफ व हिरात फैल गया। वाक़या नवाही इलाके बंगला रोड मामू कांजन में पेश आया। वाक़े के बाद मुकामी पुलिस मौके पर पहुँच कर कार्रवाई शुरू कर दी।
और कश्मीर में मगवियों की बाजियाबी के लिए गैबरपुर के इलाके में ऑपरेशन जारी है। डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक एहलकार जख्मी, एक राहगीर खातून जाँ बहक हो गई और जख्मी एहलकार हॉस्पिटल मुंतकिल। मगवी सागिर कुमार के अगवाकारों की मौजूदगी की इतला पर पुलिस ऑपरेशन शुरू किया गया और पुलिस तर्जमान के मुताबिक ऑपरेशन में जिला भर की पुलिस हिस्सा ले रही है। पुलिस पर डाकुओं की जानिब से जदीद असलहे से फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर्स भी फायर किए गए हैं। एसएसपी कश्मीर अमजद अहमद शेख की हिदायत पर पुलिस की भारी नफरी की कच्चे की जानिब पेशकदमी। कंदकोट में डाकुओं के खिलाफ धरना देने वालों पर पुलिस ने धावा बोल दिया। पुलिस के लाठीचार्ज से 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। शहरियों ने जवाब में पुलिस पर पथराव भी किया। मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज करने वाले एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। SHO B सेक्शन और दीगर एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। मजीद आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। 2 मुख्तलिफ बाजियाब 2 दिन में बाजियाब करवा लिया जाएगा, ऐसा कहना है डिप्टी कमिश्नर का। SSP कश्मीर के मुताबिक दीगर मुख्तियों को भी बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया जाएगा। मुजाहिरीन का इंडस हाईवे पर बाजियाबी के लिए 15 घंटे से धरना जारी था। मजीद तफसीलात जानेंगे हाकिम नसीरानी से। हाकिम, बताइएगा, मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, आज कल से लेकर तकरीबन ये हमारे मुग़लियों की बाजियाबी के डिस्ट्रिक्ट से जितने भी अगवाशुदा मुग़ली हैं उनकी बाजियाबी के लिए धरना लगाया गया था। कंदकोट के मेन चौक है, इंडस हाईवे का जो वहाँ से गुजरे गोला मोड़ पर। तो एक तरफ तो हमारे शहरी ज़िले के शहरी जो हैं वो बाशऊर लोग उसे रोडों पर सरापा एहतजाज है, तो दूसरी जगह कश्मीर पुलिस भी उसकी कार्रवाइयाँ जो हैं वो भी कामयाबी के साथ जारी हैं। गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान तकरीबन पुलिस ने जो कच्चे में ऑपरेशन करके 5 मुग़लियों को बाज़ियाब करा लिया, लेकिन ताहाल हमारे तकरीबन 8 से 9 मुग़ली ऐसे हैं जो पुलिस की दस्तरस से दूर और डाकुओं के जंगल में। इन मुग़लियों की बाजियाबी के लिए कश्मीर से ये धरने शुरू किए गए थे जो पूरी सिंध में इस वक्त जारी हैं, जिसके 3-5 दिन धरना कश्मीर में चला। आज कल जो है धरना ये कंदकोट में लगाया गया। पुलिस ने कोशिश की थी कि ये धरना ना लगे और जैसे कि इंडस हाईवे पे जो रास्ता है वहाँ से गाड़ियों का गुजर मुतासर ना हो, लेकिन धरना मुकीनों ने वो धरना ख़त्म नहीं किया, जिसके बायस उन पर लाठीचार्ज भी किया गया था। जबकि SSP का ये कहना है कि लाठीचार्ज का ऑर्डर मैंने नहीं दिया, तो उसने एक्शन लेते हुए जो मुतलका जो SHO है एहलकारों को सस्पेंड कर दिया। रात देर से पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए घोसपुर किला कच्चे से 2 मगवी हैं, मुश्ताक और मुराद को उनको बाजियाब करा लिया। ये मोहम्मदानी बिरादरी से उनका ताल्लुक है और ये दोनों मजदा ड्राइवर थे, एक ड्राइवर है एक क्लीनर है। मुगवियों की जो बाजियाबी हुई तो SSP ने वादा किया था कि मैं आपको बाजियाब करा के ना आपको पहुंचा दूंगा, तो वो उन्होंने धरने में आके पहुंचा दिए थे। जब धरने में पहुंचे तो DC कश्मीर मुनव्वर अली मिर्जानी, SSP अमजद अली शेख ने तो मुज़ाकरात किए। धरना मुकीन जो ठीक है, डिप्टी कमिश्नर और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। हकीम हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हदीद कराची के निजी स्कूल के वीडियो स्कैंडल में पुलिस ने स्कूल खवातीन मुलाजमीन की तफसीलात जमा कर ली। पुलिस 2 मुतासरा खवातीन के घर पहुंची, लेकिन किसी ने उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा, जबकि कुछ मुतासरा खवातीन के घरों पर ताले पड़ गए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक टेक्नीशियन की जानिब से प्रिंसिपल को ब्लैकमेल करने के शवाहिद नहीं मिले। CCTV इंस्टॉलेशन कंपनी के मालिक को हिरासत में ले लिया गया। गुलशन हदीद निजी स्कूल का वीडियो स्कैंडल। पुलिस ने स्कूल की खवातीन मुलाजमीन की तफसीलात जमा कर ली। पुलिस 2 मुतासरा खवातीन के घर पहुंची, लेकिन किसी ने भी उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा, जबकि कुछ मुतासरा खवातीन के घरों पर ताले पड़ गए हैं। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता रोज कोर्ट पहुंचने वाली मुतासरा खातून का भी मोबाइल बंद है। उधर स्कूल का DVR और प्रिंसिपल का मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए लाहौर भिजवा दिया है। पुलिस का टेक्निकल सपोर्ट के लिए FIA साइबर क्राइम की मदद लेने का भी इम्कान है। ज़राए का कहना है कि CCTV इंस्टॉलेशन कंपनी के मालिक अली लोधी को हिरासत में ले लिया है, जबकि CCTV टेक्नीशियन की जानिब से प्रिंसिपल को ब्लैकमेल करने के शवाहिद। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। हारिस रऊफ ने बंगाली बैटर्स को खूब माउफ किया। बांग्लादेश के खिलाफ ओपनर इमामुल हक और मोहम्मद रिजवान ने शानदार इनिंग्स खेली। इमामुल हक ने 4 छक्के और 5 चौके लगाए और 78 रन बनाए।
मर्द मैदान हारिस रऊफ कहते हैं वो मैच के दौरान शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को प्रेशर को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका पहुंचेंगे तो भारत के खिलाफ तैयारी करेंगे। फोकस एशिया कप पर है, उम्मीद है इवेंट जीत लेंगे। आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 के दूसरे मरहले में इजाफी टिकट्स की फरोख्त का ऐलान कर दिया है। दूसरे मरहले में 4 लाख इजाफी टिकट्स फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगे। फैसला टिकटों की मांग में इजाफे के बाद किया गया है। आईसीसी के मुताबिक भारतीय बोर्ड ने यह फैसला मेज़बान एसोसिएशन से मुशावरत के बाद किया है। टिकटों की फरोख्त 8 सितंबर से होगी। इजाफी टिकट की दस्तयाबी से ज़्यादा शायकीन वर्ल्ड कप से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। यहाँ आपको बताते चलें, ज़का अशरफ का जय शाह को लिखा गया एहतजाजी खत सामने आ गया। खत में पीसीबी ने एशिया कप का वेन्यू मुंतकिल करने के हवाले से एहतजाज किया और लिखा कि हमने श्रीलंका का इंतखाब करने के मौके पर बारिश को मद्देनजर रखते हुए तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इन तहफ़्फ़ुज़ात पर एसीसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। कोलंबो और कैंडी में मैचेस के लिए किसी सूरत माहौल साजगार नहीं है। ज़का अशरफ ने खत में कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ कि यकतरफा फैसले कौन कर रहा है और मेज़बान को पूछना और मशवरा देने का अमल क्यों नहीं किया गया। खत में पाकिस्तान ने एशिया कप के दौरान बारिशों से मुतासर होने वाले मैचेस की वजह से होने वाले माली नुकसान के अजाले का मुतालबा भी किया। डॉलर की ऊंची उड़ान कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक का अहम इक़दाम। एक्सचेंज कंपनीज के लिए बुनियादी इस्लाहात मुतारिफ करवा दी। एक्सचेंज कंपनीज के लिए सरमायाकारी की कम अज़ कम हद 50 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी गई। डॉलर की ऊंची उड़ान कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक का अहम इक़दाम। एक्सचेंज कंपनीज के लिए बुनियादी इस्लाहात मुतारिफ करवा दी। ज़रा मुबादला करने वाले सफ़े अव्वल बैंकों को आलमी एक्सचेंज कंपनी बनाने की इजाज़त दे दी गई। पहले से मौजूद एक्सचेंज कंपनियों की ब्रांचों को यकजा करके दायरा कार को महदूद किया जाएगा। एक्सचेंज कंपनियों के लिए सरमायाकारी की कम अज़ कम हद 50 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी गई। एक्सचेंज कंपनियों में सरमायाकारी के लिए पहले 20 करोड़ की हद मुकर्रर थी। ज़वाबित के तहत 3 माह में मुकम्मल एक्सचेंज कंपनी में शामिल होने की हिदायत कर दी गई। बी और सी कैटेगरी कंपनियों के 3 माह बाद लाइसेंस मंसूख कर दिए जाएंगे। और आर्मी चीफ ने डॉलर को नकेल डाल दी है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ओपन मार्केट में डॉलर को मुसलसल उड़ान के बाद झटका लगा दिया है। आज डॉलर की ओपन मार्केट कीमत में मजीद 11 रुपए की बड़ी कमी वाक़या हुई है। बिलाखिर आर्मी चीफ ने अमेरिकी डॉलर को लगाम डाल दी। करेंसी मार्केट में डॉलर का धड़न तख्ता, एक ही दिन में बड़ा झटका। आज ओपन मार्केट में 11 रुपए तक डॉलर गिर गया। डॉलर 323 रुपए से 312 पर आ गया। इंटरबैंक में भी डॉलर 12 पैसे की कमी से 306 रुपए 98 पैसे पर बंद। करेंसी की गैर कानूनी नकलो हमल पर पाबंदी, एक्सचेंज कंपनियों की सख्त मॉनिटरिंग और करेंसी स्मगलरों और सहूलतकारों के खिलाफ क्रैकडाउन की बदौलत ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रोज के दौरान 23 रुपए से जायद की कमी। डॉलर के बाद सोने की कीमत में भी 10,500 रुपए की बड़ी कमी हुई है। फी तोला सोना 2,22,300 रुपए पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 9,002 रुपए की कमी से 1,90,586 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मुस्बत रुझान रहा। मार्केट 316 पॉइंट्स के इजाफे से 45,807 पर बंद हुई। आज मार्केट की बुलंद तरीन सतह 45,854 जबकि कम तरीन सतह 45,460 रही। डॉलर माफिया के खिलाफ आगाज कर दिया। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग करने वालों की पकड़ दकड़ शुरू। FIA कराची जोन के एंटी करप्शन सर्किल, कॉर्पोरेट क्राइम सर्किल और कमर्शियल बैंक सर्किल ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की। कार्रवाइयों में मुल्ज़िमान से 35,000 अमरीकी डॉलर्स बरामद किए। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। मज़ीद गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। और बेरोजगारी के बायस सूरत हाल संगीनी की जानिब बढ़ रही है। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद उम्मीद की किरण नजर आ रही है। कराची प्रेस क्लब में बिजनेस कम्युनिटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जुबैर तुफैल, मिर्जा इख्तियार बेग और दीगर ने शिरकत की। हुकूमत चाहे और डिप्टी कमिश्नर के जरिए इस पर काबू पाया जा सकता है। ट्रकों पे रख के चीनी अफगानिस्तान भेज देते हैं और फिर यहाँ पे चीनी की कीमत बढ़ती चली जाती है। इसी तरह गंदम और आटा भी जो है इसी तरह से महंगा हो रहा है। हुकूमत जो है इस चीज पे गौर करे कि वो अपने अवाम को किस तरह से महंगाई से बचा सकती है। इसमें बुनियादी अशिया जो खास तौर पे है खाने पीने की, उसको देखना चाहिए। आटे को देखें, चीनी को देखें। हमारे यहाँ डॉलर जो है लोगों ने स्पेकुलेशन करके आर्मी चीफ साहब ने बड़ी फिर दोहराऊंगा बड़ी अच्छी बातें करी। इन्होंने जो फैसिलिटेशन जो
बोर्ड बनाया है जिसमें आर्मी चीफ भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर के भी 2-4 लोग। ये बात साबित हो गई है कि IPPs जो एग्रीमेंट हुए थे उसमें फ्रॉड्स हुए हैं। हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से भी कि इनको रिन्यू करने से पहले ये रिव्यू पुरानी शराइत पे ना करें। मुल्क भर में शोहदाए करबला के चैलुम के मौके पर जुलूस और मजालिस से ओज़ा का सिलसिला जारी है। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस की गुजरगाह और अतराफ के इलाकों में मोबाइल फ़ोन की सर्विस मुअत्तल रहेगी। ड्रोन तैयारों के उड़ाने पर भी पाबंदी आयद की गई है। कराची में चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस की गुजरगाहों को सील और कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 5000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इस्लामाबाद में जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस, FC और रेंजर्स के दस्ते तैनात किए गए हैं। पेशावर में जुलूस की CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। कोयटा में 5000 पुलिस, FC और लेवीज एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि हंगामी हालात से निपटने के लिए फौज स्टैंड बाय रहेगी। और अरबईन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मौके पर लाखों ज़ायरीन करबला मुअल्ला पहुँच चुके हैं, जिनमें 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से करबला में कैंप ऑफिस भी लगाया गया है। इस वक्त नुमाइंदा बोल न्यूज़ हसन इमरान पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद अमजद के साथ मौजूद हैं। जी हसन, क्या अपडेट्स हैं? साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा तकरीबन कितने पाकिस्तानी जो है इस टाइम वीज़े इशू हुए हैं और यहाँ पर जो है वो मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन इस साल अरबईन में इराकी गवर्नमेंट ने 1 लाख पाकिस्तानी वीज़ा का कोटा हमें दिया था और 80,000 तो तकरीबन वीज़ाज वो थे जो पाकिस्तान से इशू हुए हैं। और उसके अलावा हमारे बाकी पाकिस्तानी ज़ायरीन जो हैं, कईयों के ईरान से वीज़ा इशू हुए, दुनिया में और जगहों से भी हुए। तो 1 लाख से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फिगर जा रही है जो पाकिस्तानी यहाँ पे हैं। बाहर एक सबील भी हमने एक लगाई हुई है दिन के वक्त, चूँकि गर्मी बहुत है तो लोगों को पानी और जूस की सहूलत वो भी प्रोवाइड की जाती है। तो ओवरऑल जो भी पाकिस्तानी आए यहाँ पे, कोई भी मुश्किल हो, कई लोग गुम जाते हैं काफ़िले से अपने, वो भी हमारे पास आते हैं, तो फिर हम उनको उनके काफ़िले के साथ या जो उनका होटल है वहाँ पहुँचाने में मदद करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर पाकिस्तानी ज़ायरीन को हर तरह की खिदमत देने के लिए कैंप ऑफिस। हसन, आपका बहुत शुक्रिया। झपटना, पलटना, पलट कर झपटना और फिर दुश्मन को भागने पर मजबूर कर देना, ये काम है आसमानों का सीना चाक करने वाले पाक फिजाइया के शाहीनों का। 7 सितंबर को दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो तारीख में रकम हो गया। झपटना, पलटना, पलट कर झपटना और फिर दुश्मन को भागने पर मजबूर कर देना, ये काम है आसमानों का सीना चाक करने वाले पाक फिजाइया के शाहीनों का। 7 सितंबर को दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो तारीख में 6 सितंबर 1965 को पाक फिजाइया ने पठानकोट, आदमपुर और हलवाड़ा के हवाई अड्डों पर हमला किया। MM आलम ने 17 रोज मार्के में 9 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। उन्होंने 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय तैयारों को मार गिराने का आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया। आज के दिन पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान साल शहीद पायलट राशिद मिन्हाज की कब्र पर हाजिरी दी जाती है और फूल चढ़ाए जाते हैं। राशिद मिन्हाज ने 20 अगस्त 1971 को अपने इंस्ट्रक्टर की पाक फौज को तैयारा दुश्मन सरजमीन पर ले जाने की साजिश को नाकाम बनाते हुए तैयारा पाकिस्तान की हुदूद में गिराकर दुश्मन का ख्वाब खाक में मिलाया था। पाक फिजाइया ने 7 सितंबर को दुश्मन के 53 तैयारे तबाह किए थे। 6 सितंबर यौम दिफा मुल्क भर में रैलियां और प्रोग्राम शोहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया गया। 1965 की जंग के शोहदा और गाजियों को बोल का सलाम 6 सितंबर के हवाले से मिली नगमा जारी कर दिया गया। नगमा आप भी सुनिए। 6 सितंबर यौम दिफा 2023 पाकिस्तान के मौके पर DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर हाज़िरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर DG रेंजर सिंध और दीगर रेंजर्स अफसरान ने कायद की रूह के इसाले सवाब के लिए दुआ भी की। बादअज़ा DG रेंजर सिंध ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। मिनरल्स के शोबे में रिसर्च की जानिब अहम कदम सिंध हुकूमत ने जामिया कराची और डॉ यूनिवर्सिटी इंतजामिया के अलावा मल्टीनेशनल प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत सिंध हुकूमत की जानिब से फराहम करदा डेटा पर रिसर्च की जाएगी। वज़ीर मादनियात मीर खुदाबख्श ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की।
बहुत आसान है। सोल्यूशन ये है कि जो मिनरल्स हमारे पास आइडेंटिफाई है ऑलरेडी, उसको हम क्यों ना इन्वेस्टर्स को बाहर लाया जाए, फॉरेनर को लाया जाए, इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में लाई जाए, उस पर काम किया जाए। एक टीम वहां काम करे, दूसरा एक्सप्लोरेशन के ऊपर है, मजीद तहकीक की जाए और कितना है हमारे पास। हम अगर पुराना स्ट्रक्चर फॉलो करें नहीं, पहले हम रिसर्च करें, सालों साल रिसर्च चलेगी, पैसा खर्च होगा, उसके बाद क्या रिजल्ट निकलता कोई नहीं पता। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान वुमेन टीम की शानदार कामयाबी। अदाकार हुमायूं सईद की पाकिस्तानी कुड़ियों को मुबारकबाद। निदा डार के साथ सेल्फी वीडियो में अदाकार ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम आगे भी ऐसी कामयाबियां हासिल करती रहेगी। साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए बोल न्यूज और विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।